Today I am going to teach you malaria. The next topic of this chapter is malaria. हम मलेरिया के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं. ये बहुत ही कॉमन डिजीज है जो कि मोस्टली रेनी सीजन में स्प्रेड होती है. अच्छा, क्या कारण है कि रेनी सीजन में ज्यादा स्प्रेड होती है? एज मेनी ऑफ यू नो दैट मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल मॉस्किटो. ओके, जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है वो मलेरिया कॉज करती है. वो मलेरिया का जो प्रोटोजोन है उसको स्प्रेड करती है. और रेनी सीजन में जो रिप्रोडक्शन रेट होता है मॉस्किटोज का वो बहुत ज्यादा होता है. इसीलिए ये जो बीमारियों का खतरा होता है वो रेनी सीजन में ज्यादा होता है. हम शुरू करते हैं. उसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें. आइए, कमिंग टू द टॉपिक. मलेरिया इज अ प्रोटोजोन डिजीज कॉज्ड बाय टाइनी प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम. मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोन डिजीज है जो कि एक टाइनी प्रोटोजोन जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं उससे स्प्रेड होती है, उससे कॉज होती है. यहाँ पे जो वेक्टर है वो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. कौन इसको फैलाता है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. ये जो है ये एक वेक्टर की तरह काम करती है इस प्रोटोजोन को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए. ये जो प्लाज्मोडियम है इसकी 3 अलग अलग स्पीशीज होती है. सबसे पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम. इसमें जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है वो सबसे ज्यादा ये जो है मेलिग्नेंट मलेरिया कॉज करती है. अगर हम इनके सिम्टम्स की बात करें तो हेडेक, वॉमिटिंग, नोजिया, एंजाइटी, feeling tired, okay, discoloration of urine, discoloration of eye and skin color. ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो सिम्टम्स है इसके कॉमन सिम्टम्स है. इंक्लूडिंग हाई फीवर जो कि रुक रुक के आता है. हम देखते हैं जब भी हमको मलेरिया होता है तो रुक रुक के फीवर आता है. ओके, देन इंक्रीज बाउल मूवमेंट. हमारा जो फ्रेश होने का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, जॉइंट पेन होना, मसल पेन, डार्क कलर यूरिन आना, ये सारे जो है ये इसके कॉमन सिम्टम्स है मलेरिया के. अगर हम इसके प्रिवेंशन, कंट्रोल और ट्रीटमेंट की बात करें तो फॉर ट्रीटमेंट हम यूज कर सकते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स. जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं जब हमको मलेरिया होता है तो वो हमको एंटी मलेरियल जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है. अगर हम इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. बीमारी के होने के बाद उसको ट्रीट करने से अच्छा है कि हम पहले ही उससे बच जाएं. तो फॉर प्रिवेंशन हम मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स का यूज कर सकते हैं लाइक ओडोमोस जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में. इन क्रीम्स के थ्रू हम मॉस्किटो बाइट को अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है, ड्रैप नेटिंग ओवर बेड. जब हम सोते हैं उस टाइम तो हमको कुछ याद नहीं होता है. ठीक है, जब हम सोते हैं उस टाइम हमको कुछ याद नहीं होता है, सोए की खोर. तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है मच्छरदानी आती है, मॉस्किटो नेट्स, उनका यूज कर सकते हैं. पुट स्क्रीन ऑन विंडोज एंड डोर्स. मोस्टली जो मॉस्किटोस है वो हमारे दरवाजे खिड़की से आते हैं तो हम उन पे स्क्रीन पुट कर सकते हैं उनको अवॉइड करने के लिए. और कैसे भी करके हमको मॉस्किटो अवॉइड बाइट करना है उसको प्रिवेंट करने के लिए. सो दिस इज अबाउट द मलेरिया. इसके बाद हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया कि जो मलेरिया है वो हमारी बॉडी में जाके कैसे अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है. This is a life cycle of Plasmodium, which is a malarial parasite. Okay, so पहले मैं आपको बता दूं कि एक मलेरियल पैरासाइट को अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है. एक तो होता है ह्यूमन होस्ट, दूसरा होता है फीमेल मॉस्किटो होस्ट. ओके, तो शुरू करते हैं ह्यूमन से. यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो इन्फेक्टेड मलेरियल मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, उसने एक नॉर्मल पर्सन को बाइट किया. ओके, जब उसने उसको बाइट किया तो उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में जो स्पोरोजॉइड्स प्रेजेंट थे वो एंटर हो गए कहाँ? ब्लड में. अब जैसे कि हमको पता है कि जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, तो उस ब्लड ने स्पोरोजॉइड्स को ट्रांसफर कर दिया लीवर सेल्स के अंदर. जब वो लीवर सेल्स में पहुंचे तो वहां पे उन्होंने खुद को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, अपना नंबर बढ़ाया और सेल्स को बर्स्ट करके बाहर निकल गए. ओके, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, देखो
ये पहले स्पोरोजॉइट्स थे, ये लीवर सेल्स के अंदर एंटर हुए, इन्वेड हुए, यहाँ पे इन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके खुद का नंबर बढ़ाया, फिर यहाँ पे उसने क्या किया, सेल को बर्स्ट कर दिया और खुद बाहर निकल गए, बाहर रिलीज हो गए। ओके, उसके बाद ये जाएंगे कहाँ, आरबीसीज में एंटर होंगे, आरबीसीज में जाके एसेक्सुअली खुद को रिप्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे ये चले गए कहाँ, आरबीसी के अंदर, आरबीसी में जाके इन्होंने फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, अपना नंबर बढ़ाया और सेल्स को बर्स्ट कर दिया। सेल्स को बर्स्ट किया तो ये आरबीसी से जो सारे पैरासाइट्स थे वो बाहर निकल गए। ओके, बाहर निकल गए, इन्होंने क्या किया, आरबीसी को बर्स्ट करना शुरू कर दिया। तो हमारे ब्लड में जो है, जो ब्लड लेवल है उसमें भी कुछ ना कुछ जो है फ्लक्चुएशंस आते हैं, क्योंकि आरबीसीज जो है वो बर्स्ट हो रही है। ठीक है, आरबीसीज के बर्स्ट होने के साथ साथ इसके अंदर से एक हीमोजॉइन नाम का केमिकल भी रिलीज होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सेवरल सिम्टम्स के लिए, जो भी हमको मलेरिया के दौरान हमको शो होते हैं। हम जो भी देखते हैं कि जब किसी को मलेरिया होता है तो रुक रुक के फीवर आता है, बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है, क्योंकि ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है आरबीसीज की वो कम हो जाती है, क्योंकि आरबीसीज जो है बर्स्ट हो रहे हैं। तो हमारे सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो हम ऑब्वियस सी बात है कि हमको वीकनेस फील होगी। तो ये सारे जो सिम्टम्स है, ये जो साइकिल चल रही है सिम्टम्स की, ये उस हीमोजोइन नाम के केमिकल की वजह से होता है। ओके, उसके बाद ये जो पैरासाइट्स बर्स्ट होके बाहर निकले हैं, अब ये खुद को डेवलप करेंगे, गैमेटोजेनेसिस करके खुद को डेवलप करेंगे मेल और फीमेल गैमेट में। यहाँ तक की साइकिल तो जो है वो ह्यूमन होस्ट के अंदर होती है। अब इसके बाद क्या होगा, जब एक नॉर्मल फीमेल मॉस्किटो ने एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया, तो उसने क्या किया, वो उस गैमेट्स को ब्लड के थ्रू अपने अंदर ले लिया। ओके, अपने अंदर ले लिया। अब क्या हुआ, जो मॉस्किटो है उसके गट में होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन मॉस्किटो गट। मॉस्किटो में के गट में जाके ये दोनों मेल फीमेल गैमेट जो थे इनने फर्टिलाइज कर लिया, फ्यूजन कर लिया। ठीक है, इसके बाद ये जो जाइगोट बना है ये डेवलप होगा प्लाज्मोडियम पैरासाइट में, स्पोरोजॉइट्स बनेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो स्पोरोजॉइट्स है ये गट से कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में। फिर जब मॉस्किटो जो है वो किसी नॉर्मल पर्सन को बाइट करेगा तो वो अपने सलाइवरी ग्लैंड से स्पोरोजॉइट्स को ट्रांसफर कर देगा नॉर्मल पर्सन के अंदर। फिर यही ये जो है वो ब्लड में चले गया, ब्लड से फिर वो लीवर सेल्स में गया, फिर वो आरबीसीज में गया, आरबीसी रप्चर हुई, नए गैमेट्स बने, अगेन नॉर्मल मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो आया, उसने पर्सन को बाइट किया तो स्पोरोजॉइट्स अपने अंदर ले लिए, फर्टिलाइजेशन हुआ। ये जो सारी साइकिल है, ये प्लाज्मोडियम की साइकिल जो है ऐसे चलती रहती है। जो फीमेल मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, वो एज अ वेक्टर का काम करती, एज अ वेक्टर की तरह काम करती है प्लाज्मोडियम के पैरासाइट को, एक मलेरियल पैरासाइट को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर करने में। सो दिस इज ऑल अबाउट मलेरिया एंड द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। टाइप करें। थैंक यू।